दिल्ली सल्तनत की दर्द भरी दास्तान में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लें तथा इसे लाइक एवं शेयर करके इतिहास की इन कड़ियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि भारत में इस्लाम का पहला प्रवेश अरब के व्यापारियों के माध्यम से और दूसरा प्रवेश खलीफा की जिहादी सेनाओं के माध्यम से हुआ था। इस कड़ी में हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने से पहले भारत पर खलीफाओं की सेनाओं द्वारा किए गए आक्रमणों की चर्चा करेंगे। खलीफाओं को भारत आने वाले अरबी व्यापारियों के माध्यम से भारत की अपार संपत्ति की जानकारी थी। उन्हें यह भी ज्ञात था कि भारत के लोग मूर्ति पूजक हैं। इसलिए खलीफाओं ने भारत की संपत्ति लूटने तथा मूर्ति पूजकों के देश पर आक्रमण करके इस्लाम का प्रचार करने का निश्चय किया। अरब वालों के भारत पर आक्रमण करने के 3 प्रमुख लक्ष्य प्रतीत होते हैं। उनका पहला लक्ष्य भारत की अपार संपत्ति को लूटना था। दूसरा लक्ष्य भारत में इस्लाम का प्रचार करना था और तीसरा लक्ष्य भारत के मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ना था। चौथा तथा अंतिम लक्ष्य भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना था। 8वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में अरब व्यापारियों के एक जहाज को सिंध के कुछ लुटेरों ने लूट लिया। इस पर ईरान के गवर्नर हज्जाज को, जो खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में ईरान पर शासन कर रहा था, भारत पर आक्रमण करने का बहाना मिल गया। हज्जाज ने खलीफा अव-वालिद प्रथम से आज्ञा लेकर अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम की अध्यक्षता में एक सेना सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजी। हज्जाज का यह भतीजा हज्जाज का दामाद भी था। इन दिनों सिंध में दाहिर सेन नामक हिंदू राजा राज्य कर रहा था। मोहम्मद बिन कासिम ने ईस्वी 712 में विशाल सेना लेकर देबुल नगर पर अभियान किया। इस नगर में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। ये लोग शांति के पुजारी थे तथा युद्ध कला से नितांत अपरिचित थे। कासिम की सेनाओं द्वारा किए गए आक्रमण से देबुलवासी अत्यंत भयभीत हो गए और वे मुस्लिम सेना का किंचित भी प्रतिरोध नहीं कर सके। इस कारण देबुल पर बड़ी आसानी से मुसलमानों का अधिकार हो गया। मोहम्मद बिन कासिम ने देबुलवासियों को आज्ञा दी कि वे इस्लाम स्वीकार कर लें। सिंध के शांतिप्रिय लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम का यह आदेश मानने से मना कर दिया। इस पर मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी सेनाओं को आदेश दिया कि वे उन देबुल वासियों की हत्या कर दें जो मुसलमान बनने से मना कर रहे हैं। सेनापति कासिम के आदेशों पर उसकी सेनाओं ने देबुल नगर में रहने वाले 17 वर्ष से ऊपर की आयु के समस्त पुरुषों को तलवार के घाट उतार दिया। देबुल की स्त्रियों तथा बच्चों को दास बना लिया गया। नगर को खूब लूटा गया और लूट का सामान मुस्लिम सैनिकों में बांट दिया गया। देबुल पर अधिकार कर लेने के बाद मोहम्मद बिन कासिम की विजयी सेनाएं आगे बढ़ीं। नीरून, सेहयान आदि अनेक नगरों पर प्रभुत्व स्थापित कर लेने के उपरांत वह सिंध के शासक दाहिर सेन की राजधानी ब्राह्मणाबाद में पहुंची। यहां पर राजा दाहिर सेन इस सेना का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार था। दाहिर सेन ने बड़ी वीरता तथा साहस के साथ शत्रु का सामना किया, किंतु वह परास्त हो गया और रण क्षेत्र में ही उसने वीर गति प्राप्त की। उसकी रानी ने अन्य स्त्रियों के साथ चिता में बैठकर अपने सतीत्व की रक्षा की।
ब्राह्मणाबाद पर प्रभुत्व स्थापित कर लेने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने मूल स्थान की ओर प्रस्थान किया, जिसे अब मुल्तान कहा जाता है। मूल स्थान के शासक ने बड़ी वीरता तथा साहस के साथ शत्रु का सामना किया, परंतु जल का अभाव हो जाने के कारण मूल स्थान के शासक को आत्मसमर्पण कर देना पड़ा। यहां भी मोहम्मद बिन कासिम ने भारतीय सैनिकों की हत्या करवाई और उनकी स्त्रियों तथा बच्चों को गुलाम बना लिया। मूल स्थान के जिन लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम को जजिया देना स्वीकार कर लिया, उन्हें मुसलमान नहीं बनाया गया। यहां पर हिंदुओं के मंदिरों को भी नहीं तोड़ा गया, परंतु उनकी अपार संपत्ति लूट ली गई। मूल स्थान अथवा मुल्तान विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम को अत्यधिक धन की प्राप्ति हुई, जिससे उसके मन में बेईमानी आ गई। उसने भारत से लूटा गया समस्त धन, स्त्रियां तथा गुलाम अपने पास रख लिए। इस कारण खलीफा अब वालिद मोहम्मद बिन कासिम से अप्रसन्न हो गया। खलीफा ने उसे वापस बुलवाकर उसकी हत्या करवा दी। सिंध पर अधिकार कर लेने के उपरांत अरबी आक्रमणकारियों को सिंध क्षेत्र की शासन व्यवस्था करनी पड़ी। चूंकि मुसलमान विजेता थे, इसलिए कृषि करना उनकी शान के विरुद्ध था। फलतः कृषि कार्य हिंदुओं के पास ही रहा। हिंदू किसानों को मुस्लिम विजेताओं को भूमि कर देना पड़ता था। यदि वे सिंचाई के लिए राजकीय नहरों का प्रयोग करते थे तो उन्हें 40% और यदि राजकीय नहरों का प्रयोग नहीं करते थे तो 25% कर देना पड़ता था। जबकि भारतीय भू राजस्व कर प्रणाली में हिंदू राजा अपनी जनता से 15% कर लिया करते थे। जिन हिंदुओं ने इस्लाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, उन्हें भूमि कर के साथ साथ जजिया भी देना पड़ता था। इस भारी कर से हिंदुओं की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। हिंदू प्रजा को अनेक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ा। वे अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकते थे, घोड़े की सवारी नहीं कर सकते थे। न्याय का कार्य काजियों के हाथों में चला गया, जो कुरान के नियमों के अनुसार फैसले लेते थे। हिंदुओं के साथ प्राय अत्याचार होता था। भारतीयों के सौभाग्य से अरब वाले बहुत दिनों तक सिंध में अपनी प्रभुता स्थापित नहीं रख सके और उनका शासन अस्थायी सिद्ध हुआ। अगली कड़ी में देखिए, हिंदू राजाओं ने खलीफाओं द्वारा भेजी गई सेनाओं को नष्ट कर दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।